माननीय सुषमा स्वराज जी जो अब नहीं, 2000 में इस बिल को जब पेश किया उस समय उनकी पार्टी ने हाथ से लेकर उन पत्रक को फाड़ दिया था, बिल को फाड़ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए आज ये भावना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में उत्पन्न हुई। 1/3 बहनों को आरक्षण देने का जो प्रावधान इस बिल में किया गया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी निवेदन होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान ने जो सुरक्षा दी है वो सुरक्षा बदस्तूर बनी रहे। और मैं ये कहना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति और जनजाति को केवल वोट बैंक नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सर्वोच्च उन्नति और सम्मान के प्रति काफी चिंतित है और उस चिंता को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सफल करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। आज मैं अति महत्वपूर्ण बिल जो नई संसद में पहला बिल पेश हुआ, महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023, हृदय से पूरे देश की माता बहनों और नारी शक्ति की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूं और वंदन करती हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए आज ये भावना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में उत्पन्न हुई और उन्होंने उनके द्वारा निरंतर प्रगति के पथ पर चलने का जो प्रयास उनका है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से बाबा साहब चाहते थे कि मिटे विषम समरसता लय हो, अरमानों के नए क्षितिज पर नए मनुष्य का नया उदय हो, इस भाव को लेते हुए इस विषमता की खाई को पाटने के लिए कि जब एक तरफ कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक रथ के 2 पहिए हैं और ये सक्षम पहिए एक दूसरे को साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी गति को ध्यान में रखते हुए मैं याद करना चाहूंगी माननीय सुषमा स्वराज जी जो अब नहीं हैं, जिन्होंने 2000 में इस बिल को जब पेश किया मैं साक्षी थी। उस समय जो अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता बोलकर गई हैं, उनकी पार्टी ने हाथ से लेकर उन पत्रक को फाड़ दिया था, बिल को फाड़ दिया था। इसके अतिरिक्त कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को दोहराया। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कुछ बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भाई निशिकांत जी जब बोल रहे थे तो उस समय एक प्रश्न उठाया कि महिला क्यों नहीं बोल रही। मैं ये कहूं कि जब रथ का पहिया, दोनों पहिए बराबर हैं, दोनों की सक्षमता से रथ चलेगा और इस भाव को मद्देनजर रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कल्पना साकार की और उस साकार करने के साथ मैं याद दिलाना चाहूंगी उनको कि भाई की कलाई पे जब राखी बांधी जाती है तो केवल वो राखी स्वयं की रक्षा की नहीं बल्कि वो संपूर्ण समाज की रक्षा और अपने भाई की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी की सक्षमता पर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना। नारी सक्षम है, इसके अनेक उदाहरण आज हमारी वर्तमान लोकसभा में, चाहे रक्षा मंत्रालय संभालना हो, चाहे वित्त मंत्रालय संभालना हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संभालना हो, सक्षम नारियां, सक्षम महिलाएं, सक्षम हमारी मंत्री बहनें इस काम को संभाल रही हैं। इसलिए कोई ये सोचे कि हमारी नारी सक्षम नहीं, वो सक्षम है, स्वस्थ है, सार्थक है, उन्नतिशील है और भारतीय संस्कृति में पली बड़ी है। भारतीय संस्कृति में पली बड़ी नारी भारत के वर्चस्व को और भारत की परंपराओं को समझती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बिल में जिस तरह से ये सभी जो ये तीनों जगह, लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के कुछ स्थानों के यथाशाक्य 1/3 बहनों को आरक्षण देने का जो प्रावधान इस बिल में किया गया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी निवेदन होगा
कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान ने जो सुरक्षा दी है वो सुरक्षा व दस्तूर बनी रहे। अनुसूचित जनजाति की मैं स्वयं हूं और मैं ये कहना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति और जनजाति को केवल वोट बैंक नहीं समझा। जब 13वीं लोकसभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्रालय का दायित्व भी मुझे दिया, उस समय भी मुझे ये अनुभव था कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सर्वोच्च उन्नति और सम्मान के प्रति काफी चिंतित है और उस चिंता को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सफल करके दिखाया है। अभी पश्चिम बंगाल से बहन बोल रही थी और वो बोल रही थी लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपके राज्य ने हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू ही नहीं किया, दिल्ली ने लागू ही नहीं किया, उड़ीसा ने लागू ही नहीं किया और भारत सरकार की महिला समृद्धि योजनाओं को लागू करने में इतने वो पीछे क्यों हैं। यदि वो महिलाओं की प्रगति को देखना चाहते हैं तो उस प्रगति में महिलाओं से संबंधित भारत सरकार की योजनाओं को अक्सर से लागू करना चाहिए था। मैं एक बात और आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहूंगी कि 75 वर्ष में 65 साल जिस पार्टी ने राज किया, उस पार्टी ने ये नहीं सोचा कि महिलाओं की प्रगति, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की उन्नति के लिए कोई कल्पना करे। और उस समय जब ये बात चल रही थी तो दिनकर जी ने भी ये बात लिखी थी कि अटका कहाँ स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, अटका कहाँ स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। और यही नहीं सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विवाह बंधनी हुई बता किस घर में। एक ही घर में वो विवाह बंधनी हो गई और विवाह बंधनी होने से, वो आभा बंधनी होने से भारत का समुचित विकास, भारत की नारी शक्ति की उपेक्षा जिस तरह से की गई और जिस तरह से उसे कमजोर समझा। धन्यवाद। लेकिन गीतों में भी गाया है कि कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, वो सत्य का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है। मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि महिलाओं के क्षेत्र में थैंक यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से वर्तमान लोकसभा में सक्षमता का परिचय दे रही है और जब ये आरक्षण लागू होगा तो हमारे पिछड़े वर्ग की, हमारी अनुसूचित जाति, हमारी जनजाति की बहनें आज भी जिस सक्षमता से खड़ी हैं और भी अधिक सक्षमता से खड़ी होंगी। अवसर मिलेगा तो निस्संदेह प्रगति होगी, महिला शक्ति उन्नत होगी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो घर बार संभालती है, जो संतान को जन्म देती है और जो संतान का परवरिश करती है, सेवा शुश्रूषा करती है, वो देश और राष्ट्र की सेवा में भी पीछे रहने वाली नहीं है। मैं आज हम 82 बहनें संसद में हैं और 82 के 82 बहनें सक्षमता से संसद के बीच में, संसद में कार्यवाही में भागीदार बनती हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 75 वर्ष की इस लंबी अवधि में जब हम उस भवन में थे, उस भवन में जब बैठे थे तो हम केवल गिनते थे इशारों से कि इतनी बहनें बैठी हैं। और जब अब नई संसद में ये उद्घोष हो चुका है और ये आज इस बिल पर चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को पूरा करते हुए जब ये कानून लागू होगा तो आज इस संसद के अंदर 181 बहनें बैठेंगी, 181। और 181 बहनों का जो नेतृत्व इस देश की महिला शक्ति को मिलेगा, उनकी सक्षमता को मिलेगा, उनके शिक्षा स्वास्थ्य की उन्नति के लिए मिलेगा और इस राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनकर धन्यवाद मैम, धन्यवाद। लगाएंगे। आप समाप्त कीजिए। एक ही बात कहना चाहूंगी अंत में, आप समाप्त कीजिए। एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ तो दूर देखता उड़कर, हमारी पुरानी 60 साल की सरकार को देखना, कुछ तो दूर देखता उड़कर है कितना विस्तृत आकाश, रे कपोत कुछ ही दानों पे करते क्यों जीवन का नाश। ये मैं कहना चाहूंगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।